क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसे केस होते हैं जो रिश्तों के जाल में उलझे होते हैं। कहीं धोखा, कहीं साजिश, तो कहीं अपनों के हाथों ही अपनों का कत्ल। ऐसे केस इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी सच तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही खौफनाक केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो 12 साल पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था, जहां एक मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और जब कातिल का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। तो कौन था कातिल और कैसे पकड़ा गया? चलिए जानते हैं केस की पूरी कहानी। बात है 11 जनवरी साल 2013 की। सर्दियों का मौसम था, दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। तभी थाने के फोन की घंटी बजती है और एक कांस्टेबल फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी लेडी की आवाज आती है। वो कांस्टेबल को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि हॉस्पिटल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं, लाश मोर्चरी में रखी है। ये सुनते ही कांस्टेबल फोन रखता है और थाना इंचार्ज को इस बात की जानकारी देता है, जिसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। करीब 15 से 20 मिनट में पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। पहले पुलिस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस स्टेशन में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश। लड़की का नाम प्रीति था, उसकी उम्र करीबन 23 साल थी। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। डॉक्टर्स पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की की हत्या उसका मुंह दबाकर की गई है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी निकालती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि लड़की की लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति A.Com की स्टूडेंट थी, साथ ही वो UPSC की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश को सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखा था। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त शाकिब को फोन किया था। उस वक्त घर में सिर्फ प्रीति की माँ और उसकी बहन नेहा मौजूद थी। नेहा की कॉल आने के बाद शाकिब उनके घर गया था और फिर इन लोगों ने प्रीति की लाश को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में प्रीति के पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ONGC कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त घर में मौजूद थी। भीम सिंह पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी अपने कमरे में बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। भीम सिंह पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस प्रीति के कमरे की ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही कोई सबूत। बस पुलिस के पास होता है तो वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, प्रीति की मां शशि बाला, प्रीति की बहन नेहा और चौथा प्रीति का दोस्त शाकिब था। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त शाकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद शाकिब की दोस्ती प्रीति से हो गई थी। शाकिब का उनके घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशि बाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करती हैं कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। प्रीति की मां शशि बाला पुलिस को बताती हैं कि मेरी बेटी प्रीति का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके पिता भीम सिंह ही हैं। शशि बाला पुलिस को बताती हैं कि भीम सिंह को कभी बेटियां नहीं चाहिए थीं, उसे सिर्फ बेटे की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी मां के बयान से सहमति जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि मेरे पिता भीम सिंह ने ही मेरी बहन प्रीति की हत्या की है। प्रीति की मौत से पहले मैंने प्रीति की चीखने की आवाजें भी सुनी थी। तभी मैं उसके कमरे में गई थी, जहां सारा सामान बिखरा हुआ था और प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी। उसका सर प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। नेहा की बात सुनने के बाद फिर पुलिस शाकिब से पूछताछ करती है तो शाकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था। नेहा ने मुझे कॉल करके वहां बुलाया था।
शाकिब पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त पुलिस हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। फिर प्रीति के पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाते हैं। पुलिस उन पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रीति की मौत की वजह दम घुट जाना है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। जैसा कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि प्रीति की हत्या मुंह दबाकर की गई थी। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जुबान पर सच आ ही जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। भीम सिंह अपने बयान में बताता है कि मैंने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा जिससे वो बेहोश हो गई। फिर मैंने उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद मैं उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक के टब में मैंने प्रीति का सर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस भी नहीं था। आगे भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों की लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो शाकिब को भी पसंद नहीं करता था। लेकिन शाकिब का उनके घर में आना जाना था, उसे ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटियों और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वो शाकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वो नहीं मानी तो भीम सिंह ने गुस्से में आकर प्रीति की ही हत्या कर दी। भीम सिंह का इकबाल जुर्म उसके इरादों को दर्शा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की पुष्टि के बाद 14 जनवरी साल 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। फिर सबूतों के साथ आरोपी भीम सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और फिर कोर्ट ने सजा सुनाई, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।